आज ये चिंतन चल रहा था कि बाबा जैसे बोलते हैं ना कि अपने को शरीर नहीं समझो। अब कलयुग में तो सभी शरीर अपने आप को समझ रहे हैं, तो ये अपने आप को शरीर नहीं समझो, ये बार बार कहने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि हकीकत में देखा जाए तो शरीर तो मुर्दे का भी है। तो क्या वो मुर्दा जो है वो उसके अंदर इमोशंस, उसके अंदर संस्कार गुण प्रत्यक्ष हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो किसके माध्यम से हो रहे हैं? शरीर के माध्यम से नहीं है। आत्मा जब वो एनर्जी है अंदर, तब वो शरीर के द्वारा उसको प्रत्यक्ष कर रहा है, अपने गुणों को, संस्कारों को, शक्तियों को। अगर वो करंट ना हो, वो पावर ना हो, तो वो शरीर क्या, एक डब्बा है ना? तो जैसे कि मोबाइल अगर चार्ज नहीं है तो वो कोई काम का नहीं। तो इसी तरीके से ये आत्मा में अगर भरपूरता नहीं है गुणों की, विशेषताओं की, शक्तियों की, दिव्यता की, तो वो फिर एक शरीर के माध्यम से ही अपने आप को प्रत्यक्ष करता है। वो व्यक्ति हो जाता है, व्यक्त करने वाला अपने आप को, मैं कुछ हूँ। और इसीलिए फिर वो क्या करता है, पहले मैं हूँ, ये तो मैं शरीर हूँ ये मानता है, फिर मेरे इतना बड़ा कुटुंब कबीला है उसको मानता है ना, मेरा परिवार ये और वो, फिर मेरी गाड़ी, फिर मेरा धन, फिर मेरा मकान, फिर ये मेरा को वो अपने में एक एक कपड़ा पहनता जा रहा है। मेरा का एक कार का कपड़ा पहन लिया, एक घर का कपड़ा पहन लिया। इस तरीके से वो खुद छुप गया और अपने इस मेरा से अपने आप को प्रत्यक्ष कर रहा है। इसे कहते हैं देह अभिमान, इसे कहते हैं अहंकार। अब जब मेरा है, मेरा घर, तो उसमें कुछ नुकसान होगा तो मुझे दुख आएगा, मेरी गाड़ी उसमें कुछ नुकसान होएगा तो मुझे दुख आएगा, मेरे बच्चे तो उसमें कुछ होगा तो मेरे दुख आएगा। मतलब जहाँ मेरा है वहाँ पे दुख तो है ही है। संसार इसी से चल रहा है, मेरा में ही आदमी फंसा है। वो मैं भूल गया कि मैं हूँ कौन, ये भूल गया और मेरा से ही अपनी पहचान बना ली। इसीलिए आज के समय में ये मेरा का जो विस्तार है, वो सारे चीज़ें जो विनाशी हैं उस पे जब मनुष्य लटक गया, तो उसकी जो अविनाशी गुण है उसकी प्रत्यक्षता नहीं हो रही है। वो विनाशी चीज़ से ही पहचाना जा रहा है। आप देखो ना, किसी के पास यदि घर नहीं है, किसी के पास गाड़ी नहीं है, तो उसको कितनी हीन दृष्टि से मनुष्य देख रहा है। यही कलयुग है, जब मनुष्य के अंदर वो मानवता ख़त्म हो गई, वो एक पशुता की तरह जीवन जी रहा है बस। तो ये हम नहीं कह रहे, ये कौन कह रहा है? परमात्मा कह रहे हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कलयुग की पराकाष्ठा इसी में है, जब सारे मनुष्य पशुता की तरह जीवन जीने लगते हैं। बस भोग और भोजन में ही उनका ध्यान होता है। उनके सारे नीचे के चक्र जो है ना, बस वही दोनों एक्टिव होते हैं, नाभि के नीचे वाले। बाकी उनके अंदर वो जो करुणा, प्रेम, दया, रहम, सहयोग का भाव होता है ना, वो नहीं होता है। क्योंकि उसके बीच में एक कहते हैं ना, एक लेयर है काई की, स्वार्थ की। तो अब मनुष्य की ये दुर्दशा हुई कैसे? जगह जगह जैसे कहते, परमात्मा कहते मुझे एक को याद करो, एक परम शक्ति जो है उसको ही याद करो। ज़्यादातर सभी धर्मों में ये बात बोली गई है, बस एक को याद करो, एक के सामने नतमस्तक हो, एक के सामने सर झुकाओ, क्योंकि वही परम शक्ति है जो तुमको शक्ति दे रही है ना, उससे जुड़ जाओ। पर हम इधर उधर सब जगह सर झुकाए हैं। पहले तो कितने सारे जगह सर झुकाए, फिर प्रकृति में सर, फिर गुरु गोसाइयों के सामने सर झुकाए। तो हमने अपनी एनर्जी कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब हम खाली हो गए। अब जब हम मनुष्य खाली हो गए तो हमारे अंदर क्या है, बाहर से कुछ और ले ले, बाहर से कुछ और ले ले, और इसलिए इतनी सारी बाहर की चीज़ों को पकड़ पकड़ के अपनी पहचान बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन वो सब चीज़ें जो है वो विनाशी है ना। जैसे मान लो आप कोई ने गाड़ी ली और कहा अरे भाई मेरे पास तो इतनी महंगी गाड़ी है, मालूम पड़ा अड़ोसी पड़ोसी के पास उससे महंगी गाड़ी आ गई, अब उसकी पहचान थोड़ी हल्की हो गई, तो वो पूरे समय ऊपर नीचे हो रही है उसकी स्थिति। तो इस स्थिति के ऊपर नीचे होने से वो कभी भी स्थिर नहीं है। तो जब जो स्थिर नहीं होगा उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी मन की स्थिति क्या होगी? वो जब स्थिर नहीं है मन तो है ना, वो अपने आप ही को संभालता रहेगा। एक तरीके से जो नशे में होता है वो हिलता डुलता रहता है, कभी वो स्थिर नहीं हो पाता। इसीलिए देखा गया, बहुत लोग कहते हैं अरे हमसे मेडिटेशन नहीं होता, हमसे ध्यान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मन स्थिर नहीं है। मन स्थिर क्यों नहीं है? क्योंकि वो विनाशी चीज़ों से
जुड़ा हुआ है, और हर पल ये खतरा है कि ये चीज़ टूट जाएगी, ये नुकसान हो जाएगा, ये छिन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये विनाशी चीज़ों में ही बुद्धि अटकी पड़ी है। तो परमात्मा कहते हैं अपनी इस बुद्धि को मेरी तरफ लगा लो, मैं अविनाशी हूँ, मुझसे शक्ति लेके तुम चार्ज हो, और अपनी ओरिजिनल जो तुम्हारी पहचान है उसमें टिक जाओ, वही पावर है तुम्हारी। और ये जो तुम्हारी है ना, ये सब प्रारब्ध है, वो तुम्हें अपने आप मिलना है, बस तुम अपनी उस स्व स्थिति में टिक जाओ, फिर वो अपने आप प्राप्त होएगा। कर्म तो करना है कर्म क्षेत्र में, लेकिन स्व स्थिति में टिक के कर्म करना है। जैसे एक नाव चला रहा है और उसमें सब सवारी बैठी है, अगर वो खुद होश में नहीं होगा, वो सही ढंग से पतवार नहीं चला रहा होगा, तो बोट पलट जाएगी, सब डूब जाएंगे। तो परमात्मा क्या कहते हैं, तुम होशपूर्वक जीवन जियो, फिर बाकी तो ये सारी सामग्री तुम्हें स्वतः मिलेगी और संभली रहेगी। इतनी बात समझाने के लिए परमात्मा को इतना ज्ञान देना पड़ता है, ताकि लोग इस दुख से मुक्त हो जाए। दुख हरता सुख करता बोलते तो हैं भगवान को, लेकिन दुख से मुक्त होने का रास्ता भी परमात्मा बता रहा है। परमात्मा कह रहा है मुझे पूजो नहीं, मुझे याद करो, मेरे से शक्ति लेके मेरे समान हो जाओ। मुझे पूजो नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। तो मनुष्यों को मान सम्मान चाहिए और उनको खिला रहे 56 भोग तो वो खुश हो जाते हैं। ये देहधारी लोगों का काम है। मैं तो परम शक्ति हूँ, मैं तो दाता हूँ, मैं सिर्फ देता हूँ, मैं लेता तो हूँ नहीं। मुझसे ले लो, भरपूर हो जाओ। ले लो क्या, अब शरीर की चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो तो निराकार है। तो जैसे तुम्हारी आत्मा निराकार है, वैसे मैं हूँ। तो आत्मा में बल मिलेगा। बुद्धि जो दिखाई नहीं देती, लेकिन बुद्धि प्रत्यक्ष होती है, तो बुद्धि में बल मिलेगा, मन में बल मिलेगा। संस्कार परिवर्तन होंगे तो संसार परिवर्तन होगा। ये है ज्ञान। लेकिन इंसान की दुर्दशा जो देखी जाती है, अब जैसे क्या होता है, जब आप ज्ञान लेते हो ना, तो आप वो जो आपके इतने जन्म जन्म की जो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है ना, सांप बिच्छू जाला, सब गंदगी भरी पड़ी है, इतने जन्म से जो कंडीशनिंग हुई है, समाज से जो मान्यताएं परंपराएं प्रथाओं में आप डूबे थे, तो वो इतनी आसानी से नहीं जाती है ना। तो जब आप ध्यान देना शुरू करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपकी वो लाइट जल जाती है और वो सारा कचरा दिखने लगता है। इसलिए योगी तपस्वी को इस सारी कचरे को देख के बेचैनी होती है, इससे कैसे मुक्त हों। बाकी लोगों को नहीं होती, क्योंकि उन्होंने वो लाइट जलाई ही नहीं है। जब तक आपके स्टोर रूम में कचरा रखा, सारा सामान रखा, लेकिन आपने लाइट नहीं जलाई, तो आपको दिख भी नहीं रहा है कितना जाला हो गया, कितनी छिपकली हो गई। लेकिन लाइट जला के जिस दिन उस कचरे उसको देखना शुरू किया, तो समझ में आया कितना। ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड का हाल है। तो जब आप ध्यान करते हो, जब ज्ञान लेते हो, तो आपको ये सारा कचरा दिखने लगता है, और आपका मन के अंदर वही है जो बाहर है। तो वो सारा कचरा आपके जो मन में बना भरा हुआ है जन्म जन्म का ना, उस सबकॉन्शियस माइंड को साफ़ करने के लिए ही योग करना पड़ता है, ज्ञान लेना पड़ता है। फिर वो सबकॉन्शियस माइंड जो 95% जिसको लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टोर रूम में बंद पड़ा है कचरा, उसको साफ़ करना है और फिर उसमें दिव्यता को भरना, तब जाके वो फिर वो सतयुगी आत्मा बनती है, सतो प्रधान बनती है। सतो माने 7 गुणों से भरपूर बन जाएगी। और ये 7 गुण तो इस डब्बे के द्वारा, शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। पहले तो हम एक्सपीरियंस करते, फिर एक्सप्रेस करते हैं ना। एक्सप्रेस तो अपने आप ही होता है, देखा जाए तो गुलाब खिलेगा तो अपने आप ही उसकी खूबसूरती दिखाई देगी। लेकिन पहले एक्सपीरियंस करो। तो किससे एक्सपीरियंस करो? बाबा परमात्मा कहते मुझसे एक्सपीरियंस करो इन गुणों को, मैं गुणों का सागर हूँ। पर हम संसारियों से संसार में जाके खा लें, ये कर लें, वो कर लें, इसका अनुभव ले लें और एक्सपीरियंस ले लें, तो ये तो सब विनाशी है ना। तो मन इससे अशुद्ध होता जाता है। तो मन को शुद्ध करना ही आत्मा में टिकना है। ये काम के लिए परमात्मा है, बाकी तो दुनिया में सब चल ही रहा है। तो परमात्मा का ज्ञान जो है वो आपको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता है, आसुरी वृत्ति से छुड़ा के दिव्यता को प्रदान करता है, दैवी गुणों को धारण करता है। तो ये छोटा लक्ष्य नहीं है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। और अगर आपको स्टार सीड्स के रूप में चुना गया है, इस सृष्टि परिवर्तन में परमात्मा आपको सहयोगी बना रहा है, तो ये कितना बड़ा श्रेष्ठ भाग्य है। इसीलिए कहा है मानव तन बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ। मानव तो सभी, लेकिन मानव तन का सदुपयोग आपने किया परमात्मा कार्य में, तो आपका जीवन सफल हो। तो कहते हैं ना, जीवन सफल करो, समय श्वास संकल्प, जो इतनी कीमती चीज़ मिली उसको सफल करो, है ना। बीज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन
फूकते वही हैं जिनमें जान होती है। ओम शांति। क्लास बहुत लंबी हो गई।